पंजाब हुकूमत का फैसला 4 रोज भी बरकरार नहीं रह सका। 20 किलो आटे के थैले का रेट 860 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने पहले 20 किलो आटे के थैले का रेट 850 रुपये मुकर्रर किया था और पिछले एक माह के दौरान हुकूमत की जानिब से 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 55 रुपये का इजाफा किया गया, जबकि ओपन मार्केट में आटे की अलग ही कीमत है। आटे का थैला ओपन मार्केट में अभी भी 1030 से 1100 रुपए में मिल रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया, लेकिन वो 4 रोज भी बरकरार नहीं रह सका। सुहेब शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सुहेब, आगाह कीजिएगा, पंजाब हुकूमत की जानिब से आटे के थैले का रेट मुकर्रर किया गया था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल, अगर पंजाब में आटे की सूरत हाल की बात करें तो पिछले 2 माह से नई फसल आने के बावजूद पंजाब में आटे के थैले की कीमतों के अंदर हमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा था, और जिसका फ्लोर मिल एसोसिएशन वाले ये कहते थे कि ओपन मार्केट के अंदर गंदम की कीमत जो है वो 1800 से 1900 रुपये फी मन तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से पिछले 1.5 माह के दौरान 20 किलो के आटे के थैले के अंदर 250 रुपये तक खुद साख्ता इजाफा जो है वो किया गया, जिसके बाद आटे के थैले की कीमत 805 से बढ़कर 1030, 1050 और 1100 रुपए तक चलेगी। जिसके बाद 2 जुलाई को पंजाब हुकूमत ने अपनी कबीना के अंदर यह फैसला किया कि मार्केट के अंदर 20 किलो आटे के थैले की कीमत वो 850 रुपए मुकर्रर की जाएगी और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन वालों को सब्सिडाइज गंदम दी जाएगी। 1475 रुपए फी मन के हिसाब से उन्हें गंदम दी जाएगी। लेकिन उसके बाद फ्लोर मिल एसोसिएशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान डेडलॉक पैदा हो गया। फ्लोर मिल एसोसिएशन वाले कहते हैं कि जब हमारे पंजाब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए तो हमने उन्हें 20 किलो आटे के थैले की कीमत 863 रुपए दी थी, और हुकूमत इस बात के ऊपर उन्होंने इजहार किया था कि 863 ही इसकी कीमत रखी जाएगी, लेकिन बाद में हुकूमत ने अपने कबीना के अंदर यह फैसला किया कि 850 थैले की कीमत रखी जाएगी। जिसके बाद है जो है मार्केट के अंदर आटा जो है वो सस्ता आवाम को अभी तक नहीं मिल रहा। अभी भी मार्केट के अंदर रेट जो है वो 1030 से 1100 रुपए तक 20 किलो आटे के थैले का रेट है। दूसरी तरफ फ्लोर मिल एसोसिएशन वालों का कहना है कि हमारे मुज़ाकरात महकमा खुराक के साथ कामयाब हो चुके हैं। आइंदा 2 दिनों के अंदर 860 रुपए के अंदर 20 किलो आटे का थैला जो है वो मार्केट के अंदर दस्तयाब होगा। लेकिन हमें देखने में आया है कि जो महकमा खुराक है उसने एक दफा फिर फ्लोर मिल एसोसिएशन वालों के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। पिछले 1 माह के अंदर 20 किलो आटे के थैले की कीमत के अंदर जो सरकारी रेट है 55 रुपए का इजाफा हुआ है, और मार्केट के अंदर रेट जो है वो अलग ही नजर आ रहा है। सुहेब, आप हमारे साथ ही रहिए। हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि वज़ीर आला नोटिस तो लेते हैं, फैसले भी किए जाते हैं, लेकिन उनको मानता कोई नहीं है, अमल दरामद नहीं करवाया जाता। अमल दरामद कौन करवाएगा, क्योंकि फैसला जो लिया गया वो वापस ले लिया गया। क्या महज 4 दिन के लिए फैसला किया गया हुकूमत की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी सीएम साहब नोटिस लेते हैं उस पर अमल दरामद भी होता है, और थोड़ा सा जो रियलिटी है उसको समझने की जरूरत है। देखें, जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो गंदम प्रोक्योर की है उसकी जो हमें कॉस्ट पड़ी है, कॉस्ट हमें कोई 1575 रुपए पे पड़ी है, और हम 100 रुपया सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं फ्लोर मिल्स को। उसमें जो कॉस्ट वगैरह निकाल के तो इसकी जो रेट अब 860 जो है ना, ये कंफर्म रेट है, और इंशाल्लाह ताला फ्रॉम येस्टरडे हमने जो गंदम की सप्लाई है वो कर दी हुई है इशू इनको फ्लोर मिल्स को, और इंशाल्लाह ताला आज और कल के अंदर ही आप देखेंगे कि आटे की 860 पे जो सप्लाई हर जगह पे मुमकिन बनाना ये गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखिए, ये जो वीट की जो प्राइस बनती निकलती है इसमें सारी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे वीट और इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ जो लोन लिया जाता है प्रिक्योरमेंट के लिए, वीट जो स्टोरेज होती है और उसकी हैंडलिंग कॉस्ट होती है, बारदाना कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ये सारी अगर हम कॉस्ट डालें तो गवर्नमेंट को जो पड़ती है 1 मन यानी कि 40 kg वो 1575 रुपए में पड़ती है, लेकिन हम जो दे रहे हैं फ्लोर मिल्स को वो 1475 में दे रहे हैं। तो जब हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकालते हैं तो ये 860 इसकी प्राइस बनती है, और इंशाल्लाह ताला इस प्राइस को इंश्योर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इंशाल्लाह आप आज से ऑनवर्ड आप देखेंगे कि विद इन 2 डेज, जिसमें आज का दिन भी शामिल है, हम इंश्योर करेंगे कि आटा वाफिर मिकदार में मौजूद हो। खैर, शॉर्टेज का तो इशू नहीं था, इशू तो प्राइस का था। 860 पे हर शहरी को दस्तयाब होगा।
ठीक है, 860 में तमाम शहर को दस्तयाब होगा। मसरत साहिबा ये भी बताएगा कि ओपन मार्केट में तो 1030 से 1100 रुपए में मिल रहा है आटा, मतलब कि 1000 रुपए से भी ऊपर कीमत जा चुकी है। इसको लगाम कौन डालेगा? इसको लगाम डालना बिल्कुल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो डलेगी जब फ्लोर मिल्स ने आटे की सप्लाई को, आपको पता है कि वो निगोशिएट कर रहे थे और ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस वजह से फिर ओपन मार्केट को ये मौका मिल जाता है, मुनाफाखोरों को, जखीरा अंदोजों को, और वो इसके जो इस तरह का जो क्राइसिस का टाइम होता है उसमें वो बहरहाल एक्टिव हुए, ये बात हकीकत है। लेकिन आई एम अश्योरिंग यू कि इंशाल्लाह विद इन 2 days, आज और कल के दिन के अंदर हर जगह जो रेट है वो एक ही होगा, दैट इज 860, और 20 किलो आटे के थैले की बात कर रही हूँ, और ये दस्तयाब होगा शहरियों को। ठीक है मुसरत साहिबा, इस मसले पर आपका जो मौक़िफ़ है वो हमारे पास आ गया, लेकिन अवाम इस मसले पर क्या कहते हैं, अवामी राय भी जान लेते हैं। कर ही नहीं रहा इमरान खान, कोशिश हुई चलो गरीबों को कोई फ़ायदा हो इसमें नहीं। आटा बहुत महंगा, क्या करें गरीब आदमी, रोटी भी महंगी है। ये शाम को कुछ कहता, सुबह को कुछ कहता, शाम को हम लोग खुश हो जाते हैं आटा सस्ता कर दिया इसने, दूसरे दिन दुकान पे लेने जाते हैं वो उसी रेट पे होता है। गरीब आदमी तो पिस के रह गया ना, आटा इतना महंगा हो गया है कि अब तो गरीब के लिए बड़ा मुश्किल है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता, इतनी महंगाई कर दी है। एक आटा है वो इतना ज़्यादा महंगा, तो हम लोग जो हमारी तनख्वाह इतनी कम है तो हम कहाँ से इतना महंगा आटा अफोर्ड कर ही नहीं सकते। आटा मिला ही नहीं, तो या मिला तो वो उन्होंने जो उसके बजाय एक परचून की छोटी सी दुकान पे मिला है, जो अगर गवर्नमेंट का रेट 80 रुपये तो उसने कहा भाई 100 रुपये किलो चीनी है, मुझे इतने की आई है। अब आप खुद बताएंगे गरीब को तो आटा चाहिए, अब बच्चे भूखे मारते क्या करें। आटा वही बल्कि 1100 ही लेके खा रहे हैं, नान भी वो जो 15 रुपए का, रोटी भी आज 8 रुपए की खा रहे हैं। हुकूमत ने कुछ भी नहीं है जी, जदों तक 2 साल भी सानू रिलीफ मिली है, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो नाजरीन, बढ़ती हुई कीमत को ब्रेक कब लगेगी, शहरी सरापा सवाल हैं। इसी इशू पर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा और हमारे नुमाइंदे सोहेब शाहिद, हमें आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया।